असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 पर एक नया मोड़ आता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्ज़ाम आज 18 और 19 अप्रैल को होना है। आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, आज एग्ज़ाम भी होना है। लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको बता दें कि पिछले साल जब अप्रैल 2025 में परीक्षा कराई गई थी तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। कारण एक ये था प्रमुख कि इसमें कई लोगों की संलिप्तता पाई गई, यहाँ तक कि आयोग में एक संविदा कर्मचारी था, उसकी भी संलिप्तता पाई गई। लेकिन वहीं पर कुछ अभ्यर्थी थे जो सरकार के इस परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं लगा दी कि ये जो परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, जिस पर सुनवाई हो रही थी। और कल एक महत्वपूर्ण हाई कोर्ट का आदेश आया है कि कुछ विषयों की परीक्षाएं ही रद्द होंगी, ज़्यादातर विषयों की परीक्षाएं नहीं रद्द होंगी। फिलहाल पहले ये न्यूज़ देखिए जिसकी परीक्षा आज है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग और परीक्षा केंद्र से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों से नो रिलेशन सर्टिफिकेट ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार सभी जिलों में एसटीएफ की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं। परीक्षा से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स ने कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर रखा है। 33 विषयों में 910 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों पर एआई कैमरे लगाए गए हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है। तो पूरी तैयारी है इस परीक्षा के लिए। लेकिन फ़िलहाल अब कुछ अलग अपडेट है, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि 5 विषयों की परीक्षा रद्द, 28 के परिणाम जारी करने के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के सरकार और आयोग के फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि पेपर लीक का प्रभाव केवल कुछ ही विषयों तक सीमित पाया गया। कोर्ट ने कुल 33 विषयों में से सिर्फ 5 विषयों की परीक्षा को दागी मानते हुए बाकी 28 विषयों के परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने हरविंदर सिंह व अन्य की विशेष अपील याचिका पर दिया है। तो याचियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 और 17 अप्रैल को आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर की थी। तो इस मामले की सुनवाई पूरी हुई है और हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 5 विषयों की परीक्षा में ही अनियमितताएं देखने को मिली है। बाकी 28 विषयों की परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन 28 विषयों का परिणाम जारी किया जाए, इनकी परीक्षा रद्द ना की जाए। इस पर देखिए शिक्षा आयोग का क्या कहना है। शिक्षा आयोग का ये कहना है कि पेपर लीक में आयोग का ही एक संविदा कर्मचारी मुख्य रूप से शामिल था, जिसने कई अभ्यर्थियों से फ़ोन पर बातचीत भी की थी। परीक्षा बहुविकल्पी थी, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि पेपर लीक का विस्तार कितना व्यापक था। तो परीक्षा में शुचिता के मद्देनज़र इस परीक्षा को रद्द किया गया कि किसी भी गलत आदमी का चयन ना हो पाए, गलत छात्र का चयन ना हो पाए। फिलहाल हाईकोर्ट ने 28 विषयों का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। आज होने वाली परीक्षा पर अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है, परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो जब तक आदेश नहीं आता है तब तक आप लोग ये मांग चलिए परीक्षा आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो आज जो भी परीक्षार्थी हैं आराम से परीक्षा देने जाएं। अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश आयोग की तरफ से नहीं आया है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा
कि आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट ने सही किया है कि 28 विषयों का परिणाम जारी किया जाए, सिर्फ 5 विषयों की परीक्षा रद्द किया जाए? यह आयोग ने जो कहा था कि परीक्षा बहुविकल्पी है, परीक्षा लीक कहाँ तक हुआ कुछ संभव नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन 28 विषयों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कल नोटिस जारी हुई है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार आयोग परीक्षण कर रहा है कि सेंटर पर भी अभ्यर्थियों के सामने ही परीक्षा की इस जो OMR कॉपी है उसकी स्कैनिंग की जाएगी। अभी तक क्या होता था कि कॉपी परीक्षा सेंटर में जमा हो जाती थी, इसके ऊपर स्कैनिंग बाद में होती थी। तो यहाँ पर कई लोग ये भी आरोप लगाते थे कुछ अभ्यर्थियों के बाद में वो गोले भरे गए हैं, ठीक है, जिससे कारण उनको पास कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आयोग ट्रायल कर रहा है कि सेंटर में ही अभ्यर्थियों के सामने ही उनकी OMR स्कैन कर ली जाएगी और उसको सुरक्षित रख ली जाएगी। उसके बाद जब कॉपी चेक होगी, ठीक है, तो कहीं पर अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जो स्कैनिंग वाली कॉपी रखी सुरक्षित, उससे मिलान कर लिया जाएगा ताकि चीज़ें सामने पकड़ में आ जाए कि कहीं कोई बीच में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो ये आयोग नया ट्रायल कर रहा है इस बार, और आयोग ने कहा है कि अगर ये हमारा ट्रायल सफल होता है तो हम बाकी परीक्षाओं पर TGT, PGT और अन्य परीक्षाओं पर भी इसको लागू करेंगे। तो ये जो ट्रायल है आयोग का, ये आपको कैसा लगा? क्या इससे परीक्षा की शुचिता पर फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे और अधिक पारदर्शिता आएगी? आप इसको लेकर के अपने विचार बताना। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो प्रधानाध्यापक की सूची थी, चयनित सूची, वो अब 21 तारीख को जारी होगी। शिक्षकों की फाइनल सूची कॉलेज अलॉटमेंट जारी हो चुका है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रधानाध्यापक के लिखा है कि कानपुर देहात चित्रकूट से सूचना ना मिल पाने के कारण अभी सूची जारी नहीं की गई है हेडमास्टर की। इसकी सूची 21 अप्रैल को जारी की जाएगी। 53 साल बाद बाबुओं की भर्ती नियमावली बदली। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 76 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में 53 साल बाद बदलाव हुआ है। बाबुओं के पदों पर गठित चयन समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शासन के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने 16 अप्रैल को आदेश जारी किए हैं। तो जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर जो ये क्लर्क की भर्ती की नियमावली है उसमें बदलाव किया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए जो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना है वो कल जारी कर दिया है। अभी संक्षिप्त सूचना ही जारी की गई, जल्दी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आवेदन 15 मई से शुरू होंगे और 14 जून तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो 11,127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP का विज्ञापन जारी हो चुका है। अगली देखिए अपडेट, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 प्री एग्जाम, यानी कि जिसको GDC प्रवक्ता आप लोग कहते हैं। तो ये GDC प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा होगी, 31 मई को कराई जाएगी। 1253 पदों की भर्ती के लिए 1,14,955 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के अनुसार हिंदी में सबसे ज़्यादा 16,098 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी तरह इतिहास में 11,272, राजनीति विज्ञान में 10,519 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो सभी विषयों का यहाँ पर डेटा दिया गया, किस किस विषयों में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आप ये निकाल सकते हैं कि प्रति विषय कितना जो कंपटीशन है, एक पद के सापेक्ष में कितने अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। तो इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर 2026 को होगी, ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को। अंत में यहाँ पर अपडेट है होमगार्ड भर्ती को लेकर के। होमगार्ड की आप लोग जानते हैं भर्ती परीक्षा होनी है अभी 25, 26, 27 को। इसके लिए जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो जारी कर दी गई है 18 अप्रैल को, यानी आज से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका परीक्षा किस जनपद में कराई जाएगी, ठीक है। बाकी ये प्रवेश पत्र नहीं है, प्रवेश पत्र आपका अलग से जारी किया जाएगा
तय समय से 1-2 दिन पहले। ठीक है, परीक्षा 25, 26, 27 को होने जा रही है।